नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवालों के साथ हम मौजूद हैं ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच में और हमारे साथ हैं एग्ज़ाम ब्रांच के OSD प्रोफेसर अजय अरोड़ा। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद आपका मुनमुन जी। सर, एक सवाल जो बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम अभी हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, फिफ्थ के, इनके रिजल्ट कब तक आएंगे सर? देखिए, आपको पता होगा कि इस बार थोड़ा सा शेड्यूल ज़रा लंबा हो गया, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसी हमारी कन्वोकेशन जो 24 की है, उससे अगले वाले हफ्ते में हम रिज़ल्ट निकालने शुरू कर देंगे। मतलब सर, इस बार जो है वो रिजल्ट आने की जो रफ्तार है वो पिछली बार से थोड़ा सा जो है जल्दी रहेगी? नहीं, हमारी रफ्तार में हम थोड़ी सी हमारी जो ट्रैक है वो अच्छा हो गया है, तो अब हम राजधानी से थोड़ा ऊंचा चल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में रिजल्ट सर जो है वो हाँ, कोशिश तो ये रहेगी कि बच्चों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें हम पूरा उतरने की कोशिश करें। तो ये सर रेगुलर कॉलेज के साथ साथ क्या सोल के स्टूडेंट्स को भी? हाँ, सोल का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, मैं आपको एश्योर करता हूँ। हाँ, सोल का और देर से एग्ज़ाम ख़त्म हुए, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि सोल का रिज़ल्ट भी हम जल्दी से जल्दी प्रोसेस करके डिक्लेयर कर दें। आपने सर जो है वो डेट शीट भी अनाउंस कर दी है, सेकंड की, फोर्थ की, सिक्स सेमेस्टर की। तो लोकसभा के सर जो है इलेक्शन भी हैं इस साल 2024 में मई में। तो एक बाहर जो है लगातार जो है वो ये सवाल घूम रहा है कि क्या लोकसभा इलेक्शन की वजह से ड्यू के एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन होंगे? देखिए, ऐसा होता है कि आपने सही कहा कि हमने डेट शीट अनाउंस कर दी है, CBCS LOCF की कर दी है, और अगले आने वाले वक्त में हम NEP की भी अनाउंस करने वाले हैं। इसलिए हम करते हैं डेट शीट जल्दी अनाउंस, ताकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एग्ज़ाम करने हैं उनकी डेट्स वो हमारे से ओवरलैप ना हो, ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। और कुछ बच्चे जिनको बाहर जाना होता है उनको पता रहे, अपनी बुकिंग करा सके और आगे के कार्यक्रम वो उस हिसाब से कर सके। इसलिए हमारी पिछले 1-1.5 साल से ये वो रही है, प्रयास रहा है कि हम डेट शीट जल्दी अनाउंस कर दें। जो दूसरा आपका क्वेश्चन है, देखिए ये तो गणतंत्र भारत है, हम इलेक्शन आएंगे, और अभी इस साल तो लोकसभा के इलेक्शन है और अगले साल दिल्ली राज्य के भी इलेक्शन होंगे, विधानसभा के भी। और इलेक्शन का और एग्ज़ाम का कोई एक दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, अगर किसी दिन एग्ज़ाम है और उस दिन आप दिल्ली में इलेक्शन है, तो वो पर्टिकुलर डेट पे हम इलेक्शन अपने एग्ज़ाम को रीशेड्यूल करते हैं। अदरवाइज़ जो हम शेड्यूल अनाउंस कर देते हैं एग्ज़ाम का, नॉर्मली हम एग्ज़ाम के शेड्यूल को नहीं बदलते। सिर्फ जिस दिन एग्ज़ाम है और उस दिन अगर कोई इलेक्शन है लोकसभा का या विधानसभा का, तो उस दिन हम देखेंगे। अभी तो मुझे लगता नहीं कि लोकसभा की डेट डिक्लेयर हुई है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लोकसभा की डेट उस हिसाब से अनाउंस हो, लेकिन हाँ, अगर कोई ओवरलैपिंग होगी उसको देखेंगे। लेकिन एज सच हमारी जो डेट शीट डिक्लेयर हो जाती है उसमें नॉर्मली हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। एक सवाल सर बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा है कि उनका एग्ज़ाम मिस हो गया और इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम उन्होंने भरा था और वो मिस हो गया, तो क्या जो उनके मार्क्स हैं वो पहले वाले रहेंगे या उन्हें एब्सेंट शो किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली सिस्टम में अगर आपने फॉर्म भरा है और हम, क्योंकि सिस्टम कंप्यूटराइज है, हमारे को पता है कि इस बच्चे ने एग्ज़ाम देना था, तो अब एक्सपेक्टेड है कि उसकी कॉपी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि उसने वो पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो नॉर्मली एब्सेंट मोड में जाएगी, क्योंकि हमें तो पता नहीं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा उन विद्यार्थियों से कि जो किसी वजह से इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भरते हैं और वो नहीं देना चाहते, तो कृपया करके अपने महाविद्यालय से उसको फॉरवर्ड करा के, एंडोर्स करा के हमें बता दें, ताकि हम अपने रिकॉर्ड में उसके पुराने मार्क्स रिटेन कर लें। बाद में थोड़ी सी मुश्किल होता है, प्रोसेस लंबा हो जाता है, लेकिन हाँ, हम उसके पुराने मार्क्स रिटेन कर लेते हैं। लॉ में ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन बाकी जो हमारे एग्ज़ाम हैं, अगर किसी वजह से व्यक्ति ने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम नहीं दिया तो हम उसके पुराने मार्क्स रिटेन कर देते हैं। लेकिन अगर वो पहले बता दें तो वो उसमें एब्सेंट वाली सिचुएशन नहीं आती है। एक सवाल सर जो है वो आपके कन्वोकेशन से जुड़ा हुआ ही है। कुछ स्टूडेंट्स जो शायद विदेश में है वो कह रहे हैं कि मान लिया कि हम
नहीं आ पाए अपनी डिग्री लेने के लिए 100 कन्वोकेशन में, तो हमें फिर हमारी डिग्री कैसे मिलेगी? देखिए, डिग्री जो होती है वो आपके कॉलेज में भेज दी जाएगी और आप अपने कॉलेज या अपने डिपार्टमेंट जहाँ के भी आप विद्यार्थी हैं वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सर ये कन्वोकेशन में सारी डिग्रीज जो है वो चली जाती हैं कॉलेजेस को? हाँ, इसमें ये जो कन्वोकेशन होती है इसमें बहुत हम क्योंकि लार्ज स्केल पे सब बच्चों को नहीं बुलाते हैं, लेकिन हाँ कन्वोकेशन के बाद ही डिग्री डिक्लेयर होती है, स्टूडेंट को मिलती है, तो वो डिग्रियाँ उनके कॉलेज में और उनके डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगी और वो वहाँ से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज सवालों के जवाब देने के लिए। कुछ और सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।